हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वन पीस के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले वन पीस के चैप्टर नंबर 1061 के बारे में। तो फाइनली दोस्तों, जब से वन पीस स्टार्ट हुआ था एक मिस्ट्री घूम रहा था सबके दिमाग में कि वो कौन है वेगा पंक। जी हाँ दोस्तों, वेगा पंक के बारे में फाइनली इस वाले वीडियो में, इस वाले चैप्टर में हमें देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को मैं इस वाले वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को देखते रहना आखिरी तक, और भी कुछ नए नए चीज़ रिवील हो रहा है। अरोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है उन सभी मिस्ट्री को एंड करने का जो कि वन पीस में पहले से घूम रहा है और हमारे दिमाग में है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा थ्योरी अलग निकल रहा है, अरोड़ा अपना थ्योरी खुद अलग निकल रहा है। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, तो देखते रहना एंड तक। चैप्टर का नाम है एग हेड द आइलैंड ऑफ द फ्यूचर। नाम से हमें पता चल रहा है कि ये एग हेड आइलैंड है जो कि एक फ्यूचर का आइलैंड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये नहीं कि जो ये एग हेड आइलैंड है जो कि फ्यूचर से उठ के पास्ट में आया, प्रेजेंट में आया, ऐसा नहीं है। बस टर्म्स टेक्नोलॉजी में वो आगे है कंपेयर टू दूसरे जगह एरिया से। तो स्टोरी स्टार्ट होता है कवर पेज से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जर्मा 66 के सिबलिंग्स यानी कि उनके बच्चे और उनके साथ सीजर क्लॉन फाइनली जो है होल केक आइलैंड से निकल रहे हैं। काटोकरी और ओवन इनके पीछे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा चैप्टर नंबर 1060 में तो वहाँ पे क्या हुआ था, सीजर क्लॉन कुछ एक गैस डालता है उन लोगों के ऊपर, जिसके कारण सीजर वहाँ से निकल लेता है अपने क्या बोलते हैं जर्मा 66 के मेंबर्स के साथ। तो वहीं पे होता है ये कि काटकपुरे और ओवेंस वो गैस के कारण एक दूसरों से ही फाइट करने लगते हैं और यहाँ से इन लोगों को टाइम मिल जाता है भागने के लिए, तो ये लोग निकल जाए। तो मे भी हो सकता है अभी तक वो लोग फाइट दोनों एक दूसरे से कर रहे होंगे या फिर गैस का असर कम हो गया होगा और जब तक ये लोग यहाँ से निकल गए होंगे, जो कि भी पैरेट्स जो बिग मॉम के पैरेट्स हैं उन लोग से दूर निकल के आ गए होंगे। ज़रा सोचो भाई, ज़रा सोचो, जो अपने मैड के जो साइंटिस्ट थे ना पहले, लाइक कौन कौन था, क्वीन था, ये काइडो का जो क्वीन था ना वो वाला क्वीन, और अपना जर्मा 66 का जज वेगा पंक, और एक अपना चौथा वाला कौन है, सीजर क्लोन। ये लोग चार का एक ऑर्गेनाइजेशन था, यानी खुद का एक ग्रुप था जो कि मैड साइंटिस्ट बोल गए थे। ये लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे, इन लोगों के पास बहुत नॉलेज था। तो अब ये दोनों में, चारों में से दो तो अभी मे बी इन केस अगर मिल जाते हैं दोनों को, हमारे सीजर क्लोन जो कि अभी दिख रहा है कि जर्मा 66 का हेल्प कर रहा है, सीजर क्लोन और अपना जर्मा 66 के जज, अगर ये दोनों मिल जाते हैं ना तो सोचो दोनों मिलकर और क्या नए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और क्या वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वेगापंक से भी अच्छा कर सकते हैं। अगर वो लोग कर लेते हैं ना दोस्तों तो वेगापंक को भी सरपास कर देंगे ये लोग। देखते हैं कि क्या होता है। अगर ये लोग मिलकर कुछ काम करेंगे तो हमारे जर्मा 66 के लिए अच्छा होगा, तो अगर जर्मा 66 के लिए अच्छा हुआ तो सांची के लिए अच्छा होगा काम, ठीक है। अगर उसके सांची के लिए ठीक हुआ तो हमारा स्ट्रॉ हैट का तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फिर तो टेक्नोलॉजी मिलेगा, टेक्नोलॉजी में उससे हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला जो मास्टर है ना, क्या नाम है अपना इनका, फ्रैंकी, उन्होंने भी बहुत खुश हो जाएंगे नाच के। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट होता है। लूफी और चॉपर दोनों हवा में उड़ रहे थे और बॉनी को वॉर्म ईडी से बचा लेते हैं, और बॉनी को स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स इसलिए बचाते हैं क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है हमारे स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स कितने अच्छे लोग हैं। वो एनिमीज़ को भी माफ़ कर देते हैं, उनको बचा भी लेते हैं, उनको मारते भी नहीं है। तो जैसा कि आप सबको इतना मालूम है कि बॉनी भी एक डेविल फ्रूट यूज़र है। अगर स्ट्रॉ हैट बॉनी को नहीं बचाता तो वो डेफिनेटली ही ओशन में गिर के मर जाती थी, यानी कि समुद्र में गिर के मर जाती थी। क्योंकि अगर देखें तो डेविल फ्रूट यूज़र और जो पानी है समुद्र, वो दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा ही डिफरेंस है। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है डेविल फ्रूट यूज़र को, उसको नीचे दबा के मार ही देता है समुद्र। इसके पीछे क्या थियरी है देखेंगे, ओडा इसके बारे में क्या बताता है, क्यों दुश्मनी है, आगे मालूम पड़ेगा हमें। फिर यहाँ पे लूफी और बॉनी दोनों एक दूसरों को देख के पूछता है कि तुम कौन हो, फिर तुम कौन हो, क्योंकि वो टाइम पे जो है बॉनी छोटी बच्ची बन चुकी थी। जो भी हो, बॉनी बोलती है जो भी हो जाने दो, क्या तुम लोग ने पानी में कुछ देखा, यानी कि समुद्र में कुछ देखा। तो फिर वहाँ से क्या होता है, स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स नीचे देख, स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स का जो है शिप है वो सनी नाम है, तो उसके ऊपर से नीचे देखते हैं सब लोग। तो उन लोगों को देखता है एक बड़ा शार्क दिखता है जो सनी पे अटैक कर रहा है, और सनी उस अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मैकेनिकल साइबोर्ग शार्क, जिस पे एक लेवल में लिखा हुआ था पंक 03, यानी कि भाई वेगा पंक का ये शार्क है। और ये शार्क को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वेगा अपना जो फ्रैंकी है ना, फ्रैंकी का शार्क भी कुछ ऐसे ही था, अगर आप लोग को याद है तो 3 लिखा हुआ था। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ओडा जो है ना ड्रॉ कर रहा है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, दोनों को टेक्नोलॉजी को, यानी कि फ्रैंकी के टेक्नोलॉजी और वेगा पंक का टेक्नोलॉजी को, दोनों के एक दूसरों को कंपेयर कर रहा है।
इस वाले चैप्टर में इतना देखने के लिए तो मिला है। तो जैसा कि ये वाला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो जो ये वेगापंक का शार्क है उसके ऊपर लिखा हुआ है पंक 03 लिखा हुआ है, और वैसा ही हमने पहले भी देखा था फ्रैंकी का खुद का एक शार्क सबमरीन है उसके ऊपर भी लिखा हुआ था 3। और ये शार्क में, ये दोनों शार्क में यानी कि फ्रैंकी के शार्क में और वेगापंक के शार्क में रात और दिन का डिफरेंस है। जैसा कि फ्रैंकी का शार्क बस एक नॉर्मल शार्क सबमरीन है और वेगापंक का जो शार्क है वो ऑटोमेटिकली है, यानी कि जिस पे चाहे उस पर वो अटैक कर सकता है, जो बोले वो कर सकता है, जहाँ बोले वहाँ जा सकता है, पर अपने रेंज के ऊपर ही, ठीक है, अटैक कर सकता है, जैसा कि अभी उसने सनी पे अटैक किया था। और मे भी दोस्तों, मे भी हो सकता है ये आर्क असल में टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, और टेक्नोलॉजी में किसको फ़ायदा होगा, हमारे फ्रैंकी के लिए। मे बी ये आर्क फ्रैंकी के लिए ही होगा। अगर ये फ्रैंकी के लिए है तो ये फ्रैंकी यहाँ से कुछ नए टेक्नोलॉजी और कुछ नए सीखने को उसको मिल सकता है, और वो अपने गैजेट्स को भी एडवांस लेवल तक अपग्रेड कर सकता है, जो हमारे स्ट्रॉ हैट के लिए फ्यूचर में काम आ सकेगा। और ये आर्क में हमारे यूसोप और नामी के जो वेपन्स है वो लोग भी उसे अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई वेगापंक क्यों हेल्प करेगा स्ट्रॉ हैट का, जबकि वो लोग खुद दुश्मन है स्ट्रॉ हैट के। तो अगर आप लोगों को याद है कि जो ये वेगापंक है, वेगापंक हमें जो मालूम है कि मैड साइंटिस्ट का एक ग्रुप था उसमें वेगापंक था, तो वहाँ से ये लोग तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उन लोग का एक्सपेरिमेंट रोक देते और वेगापंक को पकड़ के ये लोग खुद के लिए काम कराते हैं। तो यानी कि ज़बरदस्ती ही कुछ काम करा रहे होंगे, या फिर उसको उन लोगों ने, वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वेगापंक को रख लिया काम पे। अगर हो सका तो वेगापंक में भी हेल्प कर देंगे हमारे स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स को। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमें आगे देखते हैं कि शार्क एक अटैक करता है सनी पे। सही टाइम पे डॉज नहीं कर पाता सनी इस बार, लास्ट टाइम जैसा डॉज किया था इस बार वो नहीं कर पाता है, और एक्सप्लोजन के कारण वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो जाता है सनी के पास, और उसके कारण सनी जो है अप एंड डाउन करने लगता है ओशन में, यानी कि ऊपर नीचे बहुत हिलने लगता है। उतने में फिर जिम्बे को देखता है, लूफी, चॉपर और बोनी तीनों भी ओशन में गिर गए। जिम्बे फ्रैंकी को बोलता है सनी को हैंडल करो, मैं उन लोगों को बचाता हूँ। जिम्बे ओशन में चला जाता है बॉनी, लूफी और चॉपर को बचाने के लिए, पर जिम्बे ऊपर नहीं जा पा रहा था क्योंकि ओशन का जो करंट था ना बहुत फास्ट था, और जो सर्कल बना था, वेव था, वो भी बहुत फास्ट था। तो ट्राई तो करता है ले जाने का ऊपर तीनों को, पर लेके नहीं जा पाता है। उतने में ही हमारे, मतलब शिप के पास नहीं जा पाता है। फिर उतने में हमारे को जिम्बे को दिखता है कि एक शार्क वाला कैनन, यानी कि जो शार्क है, मेटल शार्क जो सनी पे अटैक किया था जस्ट, तो वो शार्क के मुंह से कैनन निकलता है। उतने में जिम्बे देख के लूफी को और चॉपर, बॉनी को तीनों को बोलता है एक लंबी सांस लो, हम लोग समुद्र के अंदर जा रहे हैं। तो लूफी को और तीनों को जो है समुद्र के अंदर लेके चले जाता है जिम्बे। और दूसरी साइड अगर हम देखेंगे तो दूसरी साइड बाकी के क्रू मेंबर्स एक दूसरों को बचा रहा है, और यहीं से ही सभी स्ट्रॉ हैट अलग हो जाते हैं। जिम्बे, चॉपर, लूफी और बॉनी एक साथ, और बाकी के क्रू एक साथ हो जाते हैं। फिर तभी हमें एक नया मैकेनिकल रोबोट देखने के लिए मिलता है जो कि पंच करता है वो मैकेनिकल शार्क को, और बाकी सभी स्ट्रॉ हैट को भी बचा लेता है। वो मैकेनिकल रोबोट पर भी लिखा था वेगापंक 12। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा ये तो जनरल फ्रैंकी है, पर जब लेवल देखा तो मालूम हुआ ये तो वेगापंक का है, और ये वाला जनरल फ्रैंकी से भी एडवांस लग रहा था। तो आप सबको क्या लग रहा है कि जैसे लूफी रॉजर को सरपास करना चाहता है और जोरो ड्रैकुला को सरपास करना चाहता है, क्या वैसा ही फ्रैंकी वेगापंक को सरपास कर देगा क्या टेक्नोलॉजी में, ये चैप्टर की मतलब वन पीस एंड होने तक? आप सबको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो वो उसके ही करीब में, वो इंसिडेंट के करीब ही जो हो रहा था, तो उसके ही करीब में एक आइलैंड देखने के लिए मिलता है जो कि G14, आइलैंड का नाम है G14, और वो नेवी बेस है। और वहाँ पे नेवी HQ का कैप्टन ताशिकी, यानी कि यही वो ताशिकी है जो कि हमारे को कहाँ पे मिले थे, पंख हज़ार्ड में। अगर याद है आप लोगों को, पंख हज़ार्ड में हमें ये देखने के लिए मिला था लास्ट टाइम कि वो लोग जो जाइंट बच्चे हैं जो उसको स्ट्रॉ हैट बचाते हैं एक्सपेरिमेंट से, हमारे सीजर क्लोन्स के एक्सपेरिमेंट से। तो लास्ट टाइम ताशिकी लेके इन लोगों को चले जाता है, और ताशिकी बोलती है कि मैं इन लोगों को ले जाता हूँ वेगापंक के पास, वो उसके ज़रूर ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि ज़रूर क्यूर कर देंगे, और उसके बाद हम लोग इनके अपने अपने घर छोड़ देंगे। तो वहीं पे हमने लास्ट टाइम ताशिकी को देखा था और स्मोक को भी देखा था। फिर उसके बाद से आज जाके देखने के लिए मिला ये चैप्टर में, वो भी कहाँ पे है, हमारे G14 बेस पे, यानी कि न्यू वर्ल्ड में। और वहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों सीजर क्लोन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन बच्चों को भी वहीं पे होते हैं, वो लोग भी खुश दिख रहे थे, वो लोग चाय पी रहे थे बैठ के, यानी कि
फिर इन बच्चों को अगर देख के ऐसा लग रहा था ये लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, और वेगापंक उन बच्चों का ट्रीटमेंट भी कर रहा है। अच्छा ज़रा सोचो कि वो जायंट बच्चे फिर से स्ट्रॉ हैट के मेंबर से मिलकर कितने खुश हो जाएंगे, और स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स भी कितने खुश हो जाएंगे। बस ऐसा ना हो कि वेगापंक ने उन बच्चों का मेमोरी ही मिटा दिया, और उन बच्चों को कुछ भी याद ना हो स्ट्रॉ हैट के मेंबर्स के बारे में। वो बहुत बुरा होगा भाई। चलो देखते हैं आगे क्या रखते हैं हमारे लिए। बट मैं सोचता हूँ कि अगर भाई फिर से रियूनियन हो गया ना उन बच्चों का तो अच्छा ही होगा। देखते हैं कि कितना हैप्पी मोमेंट आता है वहाँ पे। और हमें यहाँ पे कुछ नए 3 नए कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलता है, जैसा कि G14 कमांडर वाइस एडमिरल डॉल, ये एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे लिए। और उसके बाद यहाँ पे हिबारी और प्रिंस ग्रो, ये दोनों स्वॉर्ड के मेंबर हैं। और वहाँ पे हाउ मेपू जो है रोते हुए बोलता है प्रिंस ग्रो को कि चलो ना कोबी को बचाने के लिए ब्लैक बियर्ड से, उसको किडनैप हो गया। अगर आप लोग को मालूम है अमेजोन लिली से जो ब्लैक बियर्ड है हमारे कोबी को तो किडनैप कर लेता, तो यहाँ पे अभी बचाने का वो आता। तो यहाँ पे बेचारा हाउ मेपू बेचारा बहुत रोते हुए बोलता है भाई चलना बचा लेंगे जाके उन लोगों को। पर वहाँ पे प्रिंस गोरू बोलता तुम्हें पता भी है हाचिनोसु ब्लैक बियर्ड का होम आइलैंड है, और अगर हम वहाँ पे उनके होम बेस पे अटैक करते हैं ना तो वो सब लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये तो ऐसी हो गया कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा। ये नहीं कर सकते हम लोग। फिर हाउ मेपू बोलता है एग आइलैंड हमारे करीबी है। एग हेड आइलैंड जो है उसका क्या बोलते हैं वेगापंक का ही साइंटिस्ट लैब है, तो चलो ना वहाँ पे से जाके सेरिफिन्स हम ले जाके उन पैरट्स पे अटैक कर देते और कोबी को भी बचा कर लेके आते। फिर प्रिंस बोलता है तुम दोनों अभी शांत हो जाओ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक्स ड्रेक का भी कुछ अता पता नहीं है कहाँ है वो, यानी कि एक्स ड्रेक दोस्तों, यानी कि वानो हमें देखने के लिए मिला था कोबी और एक्स ड्रेक का दोनों का एक सीक्रेट बात चलता है, तब जाके हमें एक्स ड्रेक का एक आइडेंटिटी रिवील होता है कि एक्स ड्रेक जो है स्वॉर्ड का मेंबर है और वो कोबी के साथ काम करता है। तब जाके हमें मालूम पड़ा था कि एक्स ड्रेक भी एक सीक्रेट एजेंट ही है मरीन्स के, माकी CP0 के जैसा ही। फिर सीन आता है लूफी के ग्रुप के ऊपर, जहाँ पे बॉनी, जिम्बे, चॉपर और लूफी है। यहाँ पे बॉनी बोलती है तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही वर्स्ट जनरेशन का, यानी कि वर्स्ट जनरेशन का मेंबर हूँ। हम सब 2 साल पहले साबोडी में थे। बॉनी बोलती है और भूलो मत मैं तुम्हारा एनिमी हूँ और मेरा नाम बॉनी है। जो भी हो थैंक्स बचाने के लिए लूफी। फिर लूफी बोलता है चलो कोई बात नहीं बॉनी। फिर बॉनी बोलती है सीरियसली तुम एम्परर ऑफ द सी हो, उन चारों एम्परर ऑफ द सी हो। को भी विश्वास नहीं होता है कि बस सीरियसली लूफी बन गया एम्परर ऑफ द सी, काइडो करा दिया। अभी भी देखो ये बच्चों की तरह ही है भाई, क्या होगा कि इसका आगे पता नहीं। एम्परर हो। फिर बॉनी पूछती है अच्छा वो तुम्हारे वांटेड पोस्टर में मैंने देखा था, तुम्हारा हेयर्स और तुम्हारा जो लुक है पूरा चेंज हो गया था, तुम्हारे बाल पूरा वाइट हो गया था लग रहा था, तो तुम्हारा वाइट हेयर्स को क्या हो गया, अभी वो कहाँ है। फिर लूफी बोलता है अच्छा वो तो जब मैं फ्री हो जाता हूँ ना तब मैं वैसा ही लगने लगता हूँ। गाइस यहाँ पे लूफी ने नहीं बोला कि वो उसका डेविल फ्रूट अवेकन हो गया था, ठीक है। मे भी हो सकता है कि लूफी को नहीं मालूम हो कि उसका डेविल फ्रूट अवेकन हो गया, हो सकता है। लेट्स सी, अगर लूफी ने बस इतना बोला जब मैं फ्री होता हूँ ना तब मैं वो लुक में चले जाता हूँ। देखते हैं आगे फ्यूचर में हमारा ओडा क्या रखते हैं लूफी के लिए, क्या उसका और कुछ नए पावर अप्स करेंगे कि नहीं। तो आप लोग को क्या लगता है कि लूफी का जो डेविल फ्रूट है अवेकन हुआ है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। फिर बॉनी बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नाइट ऑफ द सी जिम्बे तुम्हारे साथ है। नया मेंबर हमारे जिम्बे अन्ना, वो भी अपने स्ट्रॉ हैट के साथ है। फिर जिम्बे पूछता है तुम्हारा शिप और तुम्हारे क्रू मेंबर्स कहाँ हैं बॉनी। बॉनी बोलती है मैं यहाँ पे अकेले ही आया हूँ और मेरे शिप और वो मेटल शार्क ने खा लिया है, उसके खाने से मुझे भी भूख लग रहा है। उतने में लूफी भी चिल्ला के बोलता है मुझे भी भूख लग रहा है, चलो कुछ जाके खाते हैं, चलो रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर वहाँ पे चॉपर बेचारा पूछता है क्या लूफी तुम्हारे पास कुछ पैसे भी है लूफी। फिर बॉनी गुस्से में बोलती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, यहाँ पे हमें फूड नहीं मिल सकता है, खाने को कुछ भी नहीं मिल सकता है। ये गवर्नमेंट का आइलैंड है, यानी कि मरीन का आइलैंड है,
फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक जायंट स्कल बैकग्राउंड में, जो कि वेगापंक का रिसर्च लैब है। फिर बॉनी बोलती है हम लोग एग हेड आइलैंड पे हैं, जो 500 साल यानी कि 500 साल आगे है फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, और ये वेगापंक का रिसर्च लैब है और मुझे यहाँ पे वेगापंक से कुछ काम है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वेगापंक से क्या काम है बॉनी को, क्यों मिलना चाहती है बॉनी वेगापंक से। तो चलिए यहाँ पे कुछ थ्योरी है, लाइक थोड़ा बहुत हिंट मैं बताता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, वेगापंक ने ही कुमा को पैसिफिस्टा बना दिया था और पूरा मेमोरी और इमोशन भी मिटा दिया था। जैसे कि देखा होगा कि कुमा कौन है, वो पूरा पहले तो भाई वॉलरॉड थे, पहले तो रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर थे, जो कि नॉर्मल इंसान थे, हंसते हुए खेलते हुए बोलते हुए अपने मन मर्जी का करते थे। फिर बाद में इन्होंने इनको बना दिया पैसिफिस्टा, वेगापंक ने इनके पूरा रोबोट ही बना दिया उनको। तो ये देख के जो है हमारे बॉनी को सही नहीं लगा, तो वो चाहती है, मे बी वो ट्राई कर रही है कि कुमा का जो पुराना जितना भी मेमोरी और इमोशन है पूरा वापस ला सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भाई क्या रिलेशनशिप है कुमा और हमारे बॉनी का। आगे हमें देखते हैं ओडा क्या बताता है इन दोनों के रिलेशनशिप्स के बारे में। और आप लोगों को क्या लगता है कि वेगापंक से क्यों मिलना चाहती है बॉनी, मुझे कमेंट में बताना दोस्त। और दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलता है वेगापंक का जायंट ट्वेल्व, जो स्ट्रॉ हैट का शिप को हाथ में लिए खड़ा है, और स्ट्रॉ हैट के पूरे मेंबर शॉक में है कि इतना बड़ा जायंट रोबोट कहाँ से आ गया और हमें क्यों बचा रहा है। उतने में ही कारोबियो जो है बैरल से निकल जाता है, यानी कि डब्बे से निकल जाता है, और वो भी शॉक हो जाता है, भाई कहाँ आ गया, मैं कहाँ पे हूँ। जब जो डब्बे में बंद था तो उसको तो बाहर का कुछ अता पता नहीं था, और निकला तो देखा एक हाथ में ठहरा वो जायंट रोबोट उसके न सामने है। तो जैसा वो लोग सभी स्ट्रॉ हैट मेंबर्स और रोबोट को देख रहे हैं होते हैं, तो उनका नज़र एक गर्ल पे जाता है, जो कि वो जायंट रोबोट के अंदर से निकल रही थी। फिर फ्रैंकी बोलते हैं थैंक यू फॉर सेविंग अस, यानी कि धन्यवाद हमें बचाने के लिए, आप जो भी हो। फिर वो गर्ल बोलती है कि मैं ये मेका शार्क को ऑर्डर दिया था, ढूंढो और रिपोर्ट करो फिर फायर करो, पर लगता है इनमें कुछ फिर से इशू हो गया प्रोग्राम में। फिर वो गर्ल बोलती है माफ़ करना, पर क्या आप सब ने अभी बोला कि मैंने आप सबको बचाया, ओह सो आप सब पैरेट्स है। तो यहाँ पे जो बोलती है, यहाँ कन्वर्जेशन चल रहा है गर्ल का, तो वो गर्ल कौन है आगे आपको रिवील होगा तो बहुत शॉक होने वाला है। तो वो बोलती है हाँ यहाँ पे मैं काम करता हूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, और वो लोग मुझे साइंटिफिक जीनियस बोलते हैं, और आप सब मुझे डॉक्टर वेगापंक बुला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये गर्ल आप लोग इमेज में दिख रहा है, और जो वो गर्ल निकला था हमारे जायंट रोबोट में से ही 12 में से, वो था हमारा कौन था, डॉक्टर वेगापंक। पर यहाँ पे वो गर्ल बोलती है तुम लोग मुझे बुला सकते हो वेगापंक, उसने ये नहीं बोला कि मेरा नाम ही वेगापंक है, लेट्स से। तो यहाँ पे चैप्टर हो जाता है एंड, उसके नाम से वहाँ पे सब शॉक हो जाता है। हाँ तो दोस्तों चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मेरा कुछ खुद का ओपिनियन देना चाहता हूँ ये गर्ल वाले कैरेक्टर पे, अगर हो सका तो इनके ऊपर एक पर्सनल से मतलब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ तो दोस्तों ये गर्ल है डॉक्टर वेगापंक, पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि ये गर्ल ही वेगापंक होगा, क्योंकि पहले भी हमें सुनने के लिए मिला था एनिमे और मांगा से कि वेगापंक एक ओल्ड मैन है। अगर हम ये गर्ल के कपड़े के पे देखते हैं वेगापंक 2 लिखा हुआ है, यानी कि पंक 2 लिखा हुआ है। अगर ये 2 है 02 है तो फिर 01 भी होगा, और उन सबको बनाने वाला एक मेन पर्सन भी होगा, जैसा कि हमारे फ्रैंकी खुद के एक्सपेरिमेंट्स को नंबर देता है 1 2 3 4 ऐसा करके। और भी यही है कि अगर आप सबको मालूम होगा जर्मा 66 के मेंबर्स को भी नंबर से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि उनके कपड़े के ऊपर भी नंबर दिया जाता है। जैसा कि वाइन स्मोक ईची को 1 से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि उसके कपड़े पे 1 लिखा हुआ रहता है, और वाइन स्मोक नीजी को 2 से इंडिकेट किया जाता है, और सांची को 3 से इंडिकेट किया जाता है, और वाइन स्मोक यूजी को जो है 4 से इंडिकेट किया जाता है। और ये इन सब का एक कैरेक्टर है, और वो जज है, यानी कि जर्मा 66 का जज है, मेन है जो बंदे इन लोगों को बनाता है, जज है वो। तो मे भी हो सकता है ऐसे ही वेगापंक भी अपने हर एक एक्सपेरिमेंट को अलग अलग नंबर देता हो। तो ये मेरा गेसिंग है, आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हो सका तो देखते हैं कुछ थ्योरी अगर मिलता है गर्ल के ऊपर तो ज़रूर मैं बताऊँगा अलग से दूसरी वीडियो में। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो है पसंद तो कर देना लाइक, और चैनल पे न्यू तो कर देना सब्सक्राइब, ऐसे ही वन पीस के न्यू कंटेंट्स के लिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।